किसान सम नीति निपुण नरपाल। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। प्रजा भाग बस होहिंगे कबहु कबहु कलिकाल। प्रजा भाग बस होहिंगे कबहु कबहु कलिकाल। कलिकाल में कभी कभी प्रजा के भाग्य से अच्छे राजा प्राप्त होंगे। यह बात गोस्वामी जी ने कही है। अच्छे राजा का पहचान क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि माली भानु किसान समान। जैसे माली बाग का संरक्षण पोषण तथा देख रेख करता है, किसान खेती को देख रेख करता है और सूर्य समस्त प्रजाजनों को देख रेख करते हैं, तो कब क्या होना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, यह बात ये तीनों जानते हैं। इसीलिए राजा को इन तीनों के समान होना चाहिए। माली बगीचे में किस पौधे को आगे बढ़ाते हैं, किसको पीछे करते हैं, किसको कब खाद पानी देते हैं, किसको कब निराई गुराई करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, ये उनको जानते हैं। वैसे राजा को प्रजा के पालन के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो सोचिए, नृपति जो नीति न जाना, वैसे क्षत्रिय का भी ये धर्म है कि वे वेद पढ़ें, वेद पढ़ें, वेद पढ़ना चाहिए उनको भी, वेद का ज्ञान होना चाहिए। यज्ञ करें, दान करें, ये उनमें भी होना चाहिए। और साथ साथ विशेष धर्म इनका यह है कि राज्य संचालन हेतु, प्रजा पालन हेतु नीति का ज्ञान होना चाहिए। नीति 4 है, साम दाम भेद और दंड, इनका ज्ञान होना चाहिए। और इनको, इन नीतियों को समय के अनुसार उपयोग भी होना चाहिए। दूसरा गुण राजा में यह होना चाहिए कि प्रजा उन्हें प्राण के समान प्रिय हो, प्रजा उन्हें पुत्रवत प्रिय हो। जिन राजा को प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है, वह राजा नरक के अधिकारी होता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्पयवसी नरक अधिकारी, सो निर्पयवसी नरक अधिकारी। तो राजा को प्रजा के प्रति विशेष ममत्व रखना चाहिए। और सोचिए वैश्य कृपिन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। वह वैश्य सोचनीय है। कौन? जो धनवान होते हुए भी कृपिन है। धन तो है उनके पास, लेकिन वह कृपिन है, कंजूस है, तथा भगवान शिव की भक्ति करने में और अतिथि को सत्कार करने में सुजान नहीं है। जो न अतिथि शिव भगति सुजानु।
जो अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं और भगवान शिव की भक्ति नहीं करते हैं, धनवान तो हैं लेकिन कृपण है, कंजूस हैं, ऐसे वैश्य सोचनीय हैं। उन वैश्य के लिए सोच करना चाहिए कि इनका क्या होगा। पूर्व सुकृत से, पूर्व कमाई से इनको धन तो मिला है, लेकिन ये जो धन मिला है ये भी पता नहीं इनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, आगे फिर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसलिए सोच करना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने धर्म से गिरे हैं, फिर से ये इनको ब्राह्मण शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए सोचनीय है। जो क्षत्रिय अपने धर्म से गिरे हैं, वह पुनः क्षत्रिय तो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, राजा फिर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए सोचनीय है। तो सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, जो अतिथि का सत्कार नहीं करते, जो भगवान शिव की भक्ति नहीं करते हैं, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। धन के बारे में धर्मशास्त्र ये कहता है, धन के बारे में धर्मशास्त्र ये कहता है कि धन को परमार्थ में लगाना चाहिए। यदि परमार्थ में नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम स्वार्थ में लगाना चाहिए। और यदि दोनों नहीं हो रहा है, न परमार्थ किए न स्वार्थ में लगाए, तो उस धन का क्या होगा? तो धर्मशास्त्र ने यह बताया कि धर्म अकार्थ में जाएगा, वो व्यर्थ होगा। वो यही धन की तीन गति है, परमार्थ, स्वार्थ, अकार्थ। पहली गति है परमार्थ, दूसरी गति है स्वार्थ, नहीं तो तीसरी गति तो होगी ही धन की, धन व्यर्थ में चला जाएगा। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य होता है जो जिस धन को परमार्थ में लगाया जाता है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक कार्य में लगाया जाता है, वह धन धन्य होता है। तथा उस धन के द्वारा वह धनवान व्यक्ति भी धन्य होता है, पुण्यशाली बनता है। लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म अगनि निरपचोर। लक्ष्मी के सुत चार है, धर्म अगनि निरपचोर। जेठे के अपमान ते तीन करई घर फोर। श्री लक्ष्मी जी के चार पुत्र हैं, जिनका नाम है धर्म, अग्नि, राजा और चोर। बड़े के अपमान होने से ये तीनों घर फोर करते हैं। अर्थात लक्ष्मी जी का प्रथम पुत्र है धर्म। यदि धर्म का सम्मान नहीं हुआ धन से, तो लक्ष्मी जी उन तीनों बेटे को इशारा करती है कि तुम जो चाहो कर लो। तो वो तीन हैं कौन? कहा राजा, अग्नि और चोर। राजा धन ले लेंगे, अथवा अग्नि लग जाएगी, धन जल जाएगा, अथवा इन दोनों से बचा तो चोर ले जाएंगे। इसीलिए वह धनवान वैश्य सोचनीय है जो अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं, जो भगवान शिव की भक्ति नहीं करते। कवितावली उत्तरकांड 162 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। कवितावली उत्तरकांड 162 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान शिव की भक्ति करने से खूब धन प्राप्त होता है। काहे को सेवत अनेक देव जागत मसान। अनेक देवताओं की सेवा क्यों करते हो? तुमको यदि धन चाहिए
तो भगवान शिव की पूजा करो, आराधना करो, पर्याप्त धन मिल जाएंगे। तो शिव जी की भक्ति करने में सुजान नहीं है, अतिथि का सत्कार नहीं करते। यदि कोई अतिथि आए और उनका सत्कार नहीं हुआ तो वे अपना पाप छोड़ जाते हैं, पुण्य ले जाते हैं। इसीलिए अतिथि का सत्कार सभी को करना चाहिए। एक कथा प्रसिद्ध है, श्री उदालक मुनि जी महाराज विश्व यज्ञ किए थे। श्री उदालक मुनि जी महाराज विश्व यज्ञ किए थे, तो उस यज्ञ में ब्राह्मणों को वह गौ दान करते थे जो गौ किसी काम के नहीं रह गई है, जो दूध नहीं दे सकती है और बछड़े को जन्म नहीं दे सकती है, अर्थात जो गौ किसी काम के नहीं रह गई, उस गौ को दान करते थे उदालक मुनि। यह देख करके श्री नचिकेता जो उनके पुत्र हैं उनको दुख होता था, तो उन्होंने यह कहा, पिताजी आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, ये बताइए मुझे किसको दान करेंगे? एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, चार बार कहा, बार बार कहा तो उदालक मुनि खींच गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। नचिकेता जी थे बड़े तेजस्वी, ये पहुंच गए धर्मराज के द्वार पर यह कहने के लिए कि पिताजी ने मुझे मृत्यु को दान कर दिया है। लेकिन जब ये पहुंचे तो धर्मराज जी थे नहीं, धर्मराज जी कहीं बाहर गए थे, आमंत्रण निमंत्रण कार्यक्रम में गए थे। जब धर्मराज जी आए तो पता चला कि ये ब्राह्मण कुमार 3 दिन से मेरे द्वार पर बैठा है। तो यमराज ने कहा, धर्मराज जी ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, 3 दिन तक आपको मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसीलिए मैं आपको 3 वरदान दूंगा, आप 3 वरदान मुझसे मांग लीजिए। नचिकेता ने कहा, पहली बात तो ये कि मैं आया हूँ मरने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने मृत्यु को दान किया है। तो धर्मराज जी ने कहा कि पिताजी कोई प्रसन्नता से दान नहीं किए हैं, वो तुमने जब बार बार कहा इसलिए वे खींच कर कह दिए। वैसे अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया है, तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हें पुनः वहाँ जाना चाहिए। अब ये बताओ वरदान क्या लोगे, ये बताओ। तब नचिकेता ने ये कहा कि मैं जब वहाँ जाऊँ पिताजी के पास तो पिताजी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये प्रेत है, बल्कि उनको ये प्रतीत होना चाहिए कि यह मेरा बेटा नचिकेता ही है। पहला वरदान तो ये दीजिए कि मुझे पिताजी के पास जाने में उनको संशय न हो, वे भ्रमित न हो कि ये प्रेत कहाँ से आ गया है, ये तो मर चुका है। अच्छा, दूसरा वरदान ये दीजिए, स्वर्ग जाने के लिए जो अग्नि विद्या है, स्वर्ग जाने के लिए जो अग्नि विद्या है वह मुझे प्रदान कीजिए। और तीसरा वरदान ये दीजिए कि जिसे भागवत धर्म कहते हैं, परम धर्म, उस धर्म का ज्ञान मुझे दीजिए, वह धर्म मुझे दीजिए। यमराज ने कहा कि 2 वरदान तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, परंतु तीसरा वरदान मेरे विचार में उसके बदले में कोई और ले लो। तो नचिकेता जी ने कहा कि मुझे चाहिए तो वही, और यदि वह दीजिएगा तब तीनों दीजिए, ना तो मुझे एक भी मत दीजिए। श्री धर्मराज जी महान भागवत हैं,
द्वादश भागवतों में इनका नाम आता है। तो श्री धर्मराज जी इनको परम धर्म का ज्ञान भी दिए, फिर उनको विदा किए। कहने का भाव यह है कि अतिथि का सम्मान, अतिथि का सत्कार यमपुरी में भी होता है, स्वर्ग में भी होता है, तो भूलोक में क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ भी होना ही चाहिए। भक्तमाल जी के 613 कवित्व में स्वामी श्री प्रियादास जी ने कहा कि श्री स्वामी कृष्णदास परिहारी जी महाराज, श्री स्वामी कृष्णदास परिहारी जी महाराज गुफा में बैठ करके भजन कर रहे थे। इसी बीच एक सिंह इनके द्वार पर आया, गुफा के द्वार पर। तो श्री परिहारी जी महाराज ने कहा, आइए आइए, अतिथि देवो भव, मैं आपको क्या दूं, और आपको जो प्रिय है वही मुझे देना चाहिए। तो श्री परिहारी जी महाराज अपने हाथ से अपनी जंघा के मांस निकाल करके काट करके उसको दिए सिंह को। तो सिंह के जगह भगवान प्रकट हो गए और इनका जांघ पुनः परिपूरित हो गया मांस से। स्वामी प्रियादास जी ने कहा कि देखो, यह है अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा। श्री परिहारी जी महाराज अपने हाथ से अपनी जंघा के मांस काट करके सिंह को दिए। तो सोचिए वैश्य कृपन, सोचिए वैश्य कृपिन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजान। ये सब सोचनीय है। और सोचिए शूद्र विप्र अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए शूद्र विप्र अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वह शूद्र शोचनीय है। कौन? जो विप्र को अनादर करता है, विप्र अपमानी। मुखर माने वाचाल है, बहुत बोलता है। मान प्रिय माने अभिमान उनको प्रिय हैं। और ज्ञान गुमानी माने ज्ञान का गुमान माने घमंड है, अभिमान है। सोचिए शूद्र विप्र अपमानी, वह शूद्र शोचनीय है जो ब्राह्मण को अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। मुखर माने वाचाल है, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान पंडित मानते हैं। मान सम्मान उनको प्रिय है, चाहते हैं मेरा ही मान सम्मान रहे। और ज्ञान गुमानी माने ज्ञान का घमंड है। ज्ञान का ऐसा घमंड है कि वे कहते हैं जान ही ब्रह्म सो विप्रवरा आँख देखा वहीं डांटी। ब्राह्मण को यह कह करके अपमान करते हैं, बाद ही शूद्र द्विजन सन हम तुमते कछु घाटी। हम तुमसे कम नहीं हैं। जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो करके भी ब्रह्म को नहीं जानते हो, इसलिए तुम ब्राह्मण कहने लायक नहीं हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह शूद्र शोचनीय है जो इस प्रकार से ब्राह्मण को उपहास करते हैं, उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं, तथा बहुत बड़े वाचाल हैं, अभिमान प्रिय हैं, अर्थात अपने वक्तृत्व की बड़ाई चाहते हैं, अभिमान प्रिय हैं। ज्ञान गुमानी माने ज्ञान में उनको घमंड है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसलिए वह सोचनीय है।
तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर गुरु श्री वशिष्ठ जी के द्वारा चारों वर्णों को शोचनीय कहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद कहते हैं, सोचिए पुनि पतिवंचक नारी, सोचिए पुनि पतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। सोचिए पुनि पतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। पुनि माने फिर, पतिवंचक नारी, जो पति को वंचक माने ठगती हैं, पति को वंचना करती हैं, और कुटिल है, टेढ़ी चाल चलती हैं। कलह प्रिय माने झगड़ालू है, बहुत झगड़ा करती हैं। और इच्छाचारी माने अपनी इच्छा से कार्य करती हैं, स्वेच्छाचारणी है। वह नारी शोचनीय है। ध्यान दीजिएगा, चारों वर्णों के कहने के बाद गुरु श्री वशिष्ठ जी ने नारी को कहा और नारी को शूद्र के साथ कहा। कहने का भाव यह है कि जो धर्म ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का अलग अलग है। जैसे कि वैश्य का धर्म है कि वे धन उपार्जन करें, वे भी पढ़ें, वेद पढ़ें, यज्ञ करें, दान दें, वे भी, पर साथ साथ धन उपार्जन करें। और धन उपार्जन के जितने उपाय हैं सब करें, और धन के द्वारा सबका सम्मान करें, धन से सबका पोषण करें। ये वैश्य का धर्म है। साथ साथ अतिथि का सम्मान करें और शिव जी की भक्ति करें। तो जो पुण्य अपने अपने कर्तव्य को पालन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को प्राप्त होता है, वही पुण्य शूद्र को प्राप्त होता है, नारी को प्राप्त होता है सेवा करने से। शूद्र और नारी दोनों का एक ही धर्म है, सेवा। सेवा धर्म दोनों में प्रधान है। अच्छा, नारी चाहे ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, शूद्र की हो, चारों वर्ण की नारी का धर्म है सेवा। परम अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहही, जस गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। वह नारी सोचनीय है, उनके लिए सोच करना चाहिए। कौन सी नारी? कहा जो पति को ठगती रहती है। पति वंचक पर पति रति करई, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। पति को ठगना, पति को मूर्ख बनाना, यह नारी के लिए अपराध है। कुटिल, कुटिलाई करना, कुटिलता करना। और कलह प्रिय माने झगड़ा, जिनको प्रिय हो, झगड़ा करती हो बहुत। और इच्छाचारी माने अपनी इच्छा को प्रधान रखती हैं, जो उनकी इच्छा हो वही करती है, इसलिए वह शोचनीय है। ये दोष है नारी में। क्या? कि पति को ठगना, कुटिलता करना, झगड़ा करना और इच्छाचारी बनना।
महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी। स्वतंत्रता को स्वीकार करना, अपने ऊपर पिता, पति व परिवार के लोगों का अनुशासन न मानना, ये दोष है। तो वह नारी शोचनीय है। और इसके बाद श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। वह बटु माने ब्रह्मचारी शोचनीय है। कौन? जो ब्रह्मचारी निज व्रत परिहरई, अपने व्रत को छोड़ रखे हैं और गुरु आयसु का अनुसरण नहीं करते हैं। जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई। पूर्व काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था, इसके बाद ये बालक जाते थे गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए। ब्रह्मचारी बन करके भिक्षावृत्ति को पालन करते हुए, गुरु शुश्रूषा करते हुए, गुरु जी की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त करते थे। तो जो बटु माने ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग कर दिए, अपने जो ब्रह्मचारी का व्रत है उस व्रत को परित्याग कर दिए, गुरु जी की सेवा नहीं करते, गुरु जी की आज्ञा में नहीं रहते, गुरु जी की आज्ञा नहीं मानते हैं। तो सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। जो गुरु जी की आज्ञा का अनुसरण नहीं करते हैं, आज्ञा का अनुपालन नहीं करते हैं, वह ब्रह्मचारी शोचनीय है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि केवल भिक्षा जितना देर के लिए लेने गए हैं, वह जंगल से कंदमूल फल समिधा लेने गए हैं, उतनी देर ही केवल गुरु जी के नेत्र से दूर रहें, बाकी हमेशा गुरु जी की आंखों के सामने रहें। गुरु जी की सेवा करें और विद्या प्राप्त करें। वैसे सेवा पूर्वक जो विद्या प्राप्त होती है, वह विद्या उस विद्यार्थी के लिए कल्याणकारी होती है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। सेवा भाव होना चाहिए। गुरुजनों के प्रति सेवा भाव होने से विद्या वह प्राप्त होती है जो कल्याणकारी विद्या है, जो सात्विकी विद्या है वह प्राप्त होती है। इसके बाद कहते हैं, सोचिए गृही जो मोह वश करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। विगत विवेक विराग। सोचिए गृही जो मोह वश करई कर्म पथ त्याग।
सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। चार आश्रम में प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में वीर्य का संचय होता है, जिससे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, और विद्या का संचय होता है, जिस विद्या से उसका जीवन भविष्य में सुखद होता है, वे सुखी पूर्वक जीवन जीते हैं। अब इस दोहे में थोड़ा क्रम भंग किया जा रहा है। गृही और सन्यास दोनों को एक साथ रखा जा रहा है, जबकि क्रम में गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ का नंबर होता है। श्री गुरुजी महाराज कहते हैं, सोचिए गृही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। वह गृही माने गृहस्थ सोचनीय है। कौन? जो मोह के बस होकर के कर्म पथ का त्याग कर देते हैं, वह गृहस्थ सोचनीय है। जो मोह के बस होकर के अज्ञानता के कारण कर्म पथ का त्याग करते हैं। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। जति माने वह सन्यास आश्रम वाले सन्यासी सोचनीय हैं। कौन? जो विवेक और विराग से विगत माने रहित होकर के प्रपंच रत है, प्रपंच में लिप्त हैं, अर्थात मोह माया संसार में लिप्त हैं। सोचिए गृही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। गृही माने गृहस्थ। गृहस्थ के मुख्य रूप से 5 कर्म पथ है, अर्थात गृहस्थ आश्रम वाले को 5 यज्ञ करना चाहिए, जिसमें पहला है देव यज्ञ, अर्थात देवार्चन, पूजा पाठ हवन इत्यादि। दूसरा है पितर यज्ञ, पितरों को तर्पण करना। तीसरा है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ का मतलब यह है कि ऋषि द्वारा बनाए गए धर्म शास्त्र का पठन पाठन करना, कुछ विशेष स्तोत्र का पाठ करना, धर्म ग्रंथ का पाठ करना। जैसे कि श्रीमद् रामचरितमानस जी हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भागवत जी हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी हैं इत्यादि। इन सब का, भक्तमाल जी हैं, इन सब का पाठ करना ऋषि यज्ञ है ये। चौथा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में अतिथि का सत्कार होना, ये मनुष्य यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ का मतलब है अतिथि को सत्कार करना। और 5वां है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब है जैसे कुत्ता है, चांडाल है, इनके लिए भोजन निकाल देना, इनको भी भोजन देना, ये भूत यज्ञ है। तो गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वे 5 यज्ञ करें। जो गृहस्थ इन 5 यज्ञ से विमुख है वह शोचनीय है, जिन्होंने अपने कर्म पथ को परित्याग किया है। सोचिए जति प्रपंच रत,
वह जति माने संन्यास आश्रम वाले सोचनीय हैं, जो प्रपंच रत, प्रपंच में रत है और विगत विवेक विराग। जति कहते हैं संन्यास आश्रम वाले को। संन्यास के लिए तो मनु जी ने बड़ी अच्छी बातें कही है। जो वाक दंड, मनोदंड, काय दंड ये सब धारण करें, यह है दंड। वाक्य दंड, हम अपने वचन से किसी को कष्ट नहीं देंगे। मनोदंड, मन को गलत मार्ग पर जाने नहीं देंगे। काय दंड, शरीर को, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखेंगे। स्वाद के भोजन तथा स्त्री का संसर्ग, उत्तम पदार्थ की इच्छा न करना, ये संन्यास आश्रम का धर्म है। संग्रह तो कुछ करना ही नहीं, तथा आभूषण आदि धातु और दान, इनसे बचना। झूठ नहीं बोलना, निंदा रहित होना, ये सब संन्यास आश्रम का अंग है। संन्यास आश्रम का मतलब होता है पूर्ण रूप से त्याग होना। केवल दंड कमंडल माला यही हो उनके पास, कौपीन है, दंड है, कमंडल है, और 2 रात एक वृक्ष की छाया में न रहें, 1 रात एक वृक्ष की छाया में रहें। भिक्षा उतना ही ले जितना कि उनको पेट भर जाए। खूब भजन करें और संग्रह कुछ न करें। श्मशान के कपड़ों से अपना काम चला लें, खुले आकाश में रहें, विचरण करते रहें। ये सब संन्यास आश्रम का कठिन नियम है। केवल घर छोड़ करके बाबा जी बन जाना ही संन्यास नहीं है। संन्यास में बहुत नियम है, उन सब का पालन होना चाहिए। यदि संन्यास आश्रम में आकर के, संन्यास आश्रम में आकर के हम संचय कर रहे हैं धन का, तो फिर सोचनीय है। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा, बहुदाम समारही धाम जति विषया हरि लीन न रही विरति। बहुदाम समारही धाम जति विषया हरि लीन न रही विरति। तो ऐसा संन्यास आश्रम सोचनीय है जिसमें संग्रह, संचय, मोह, ममता हो। सोचिए, जति प्रपंच रहता विगत विवेक विराग। संन्यास आश्रम के लिए एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन मानस जी में है। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुधहिए, सममानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंते मही। ये है संन्यास आश्रम के लिए मार्गदर्शन। बहुत सुंदर। क्या भजन का नियम हो, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए, और सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंते।
सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। ध्यान दीजिएगा, गृहस्थ शोचनीय इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने मोह बस कर्म को छोड़ दिया, और सन्यासी सोचनीय इसलिए हुए कि इन्होंने मोहवश कर्म करना शुरू कर दिए। इसलिए दोनों को एक साथ रखा जा रहा है। गृहस्थ को कर्म करना चाहिए, सो कर्म त्याग दिए। जति को कर्म त्याग करना चाहिए, सो प्रपंच में रत हो गए। इसलिए दोनों सोचनीय हैं। कलयुग ने दोनों को ठग लिया, गृहस्थ को धनहीन बना के ठग लिया और सन्यासी को धनवान बना करके ठग लिया। जिनके पास धन होना चाहिए वो निर्धन हो गए, जिन्हें निर्धन रहना चाहिए उन्हें वो धनवान हो गए। इस तरह से कलयुग ने दोनों को ठगा है। तपसी धनवंत दरिद्र गृह कलि कौतुक तातन जात कही। ज्ञान वैराग्य दोनों आश्रम के बीच का कर्म कहा। ये ज्ञान वैराग्य होना चाहिए। वैसे ठीक से विचार करें तो दो आश्रम मुख्य रूप से हैं, और दो आश्रम और जो है वे एक दूसरे के पोषक है। तो दो प्रधान आश्रम क्या है? कहा दो है, एक है गृहस्थ और दूसरा है सन्यास। यही दो प्रधान आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम के पोषक है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम के पोषक है, और वानप्रस्थ आश्रम सन्यास आश्रम के पोषक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो मजबूती से रह लेता है उनका गृहस्थ आश्रम सुखद होता है। वैसे ही जो वानप्रस्थ आश्रम में मजबूती से धर्म का निर्वहन कर लेता है उनका सन्यास आश्रम सुखद होता है। सन्यास आश्रम का मतलब सब त्याग दो, कोई मतलब न रहे, कहीं किसी से कोई मतलब न रहे। ये नहीं कि सन्यास आश्रम मोबाइल रखे दिन रात और खबर भी ले रहे हैं, खबर दे भी रहे हैं, सो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपने आप को खो जाना। वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम में जो सुख विषय का उपयोग किए थे उसका संयम पूर्वक त्याग किया जाता है, और फिर जब त्याग मजबूत होता है तब सन्यास आश्रम में आया जाता है। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। दोहावली 253 और 54 में गोस्वामी जी ने लिखा, परमारथ पहिचानी मति, परमारथ पहिचानी मति, लसति विषय लपटानी, निकसी चिताते अधजरित, मानहु सती परानी, शीश उगारन किन कहेऊ, बरजी रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती, जरती नाह वियोग, जरती नाह वियोग। इन दोनों दोहे का अभिप्राय ये है कि परमार्थ पथ को पहचान करके सन्यास आश्रम में जा करके और फिर वह गृहस्थ धर्म को अपना लेता है तो वह शोचनीय है, और उसकी हंसी होती है, उसकी निंदा होती है। कैसे कैसे? तो कहा जैसे जिस नारी के पति स्वर्गवासी हो जाते हैं उस नारी को परिवार के लोग समझाते हैं कि तुम सती मत बनो, घर में ही रहो, पति के साथ चिता में न जल करके पति के वियोग रूपी चिता में जलो,
विरह रूपी अग्नि में जलो और तुम सती मत बनो। तो वह नारी मानती नहीं है, कहती नहीं मुझे तो पति के साथ ही सती होना है, वह जाती है। लेकिन जब चिता के अग्नि का ताप लगता है, चिता की अग्नि का ताप लगता है तो अर्ध जली होकर के भागती है, तो सब उनको उल्टा सीधा कहते उपहास करते हैं। वैसे ही जब सामान्य रूप से वैराग्य उत्पन्न होता है और जब हम अपने परिवार व मित्र लोगों से कहते हैं कि हम तो बाबा जी बन जाएंगे, तो वे लोग समझाते हैं काहे को बाबा जी बनोगे, अरे ये घर में रहो, यही भजन खूब करो। न घर में रहना है तो घर के बाहर खेत में कुटिया बना के रहो। तो फिर ये कहते नहीं नहीं हम तो अब जंगल में जाएंगे, वन में रहेंगे, तीर्थ में रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है, बैराग हुआ, बहुत बढ़िया बात है। अब वहाँ गए तो वहाँ फिर लगा कि नहीं नहीं गृहस्थ आश्रम वाला सुख अच्छा है, प्रपंच करना शुरू कर दिए। तो लोग हंसी करते हैं कि बताओ जब बैराग नहीं था तो काहे को बाबा जी बने, काहे सन्यासी बन गए, घर में ही रहे होते। शीश उघारण किन कहो बरज रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती जरती ना अभियोग। अरे घर में रहकर भजन करते, भगवान के विरह में जलते तो बढ़िया होता। बाबा बन करके प्रपंच करने लगे, क्या मतलब फिर इसका। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर उसी बात को कहते हैं, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग, बैखानस सोई सोचई जोगु, तप विहाई जेहि भावई भोगु, बैखानस सोई सोचई जोगु, तप विहाई जेहि भावई भोगु। वह बैखानस माने वानप्रस्थ आश्रम वाले सोचने योग्य है, उनके लिए सोच करना चाहिए। किनके लिए कहा, तप विहाई जेहि भावई भोगु। तप विहाई माने ताप, तप छोड़ करके, तप त्याग करके जिनको विषय सुख अच्छा लग रहा है, भोग रहे हैं। आश्रम के दृष्टि से पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। जीवन की जो आयु है उसको 4 भाग में बांटना चाहिए। प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम में देना चाहिए, द्वितीय भाग गृहस्थ आश्रम में, तृतीय भाग वानप्रस्थ आश्रम में और चौथा भाग संन्यास आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब यह है कि पत्नी के साथ घर के सुख विषय को परित्याग करके एकांत में दोनों रह करके साधना करें, तपश्चर्या पूर्वक जीवन जिए। दोनों का वैराग्य ज्ञान जब मजबूत हो जाए तब फिर जा करके संन्यास आश्रम में जाएं, ये नियम है। वैसे वानप्रस्थ में पत्नी को साथ में लेकर जाया जाता है, संन्यास आश्रम में पत्नी व कोई भी साथ में नहीं होते हैं, किसी को साथ में नहीं रखा जाता है। बैखानस माने वानप्रस्थ। इस वानप्रस्थ आश्रम में प्रधान रूप से गृहस्थ आश्रम में जो सुख भोगने की आदत जो पड़ गई थी, बढ़िया चटक मटक खाना, ठाट बाट से जीवन जीना, इसको परित्याग करने के लिए ही वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता है। इस पर रोक लगे। सात्विक जीवन जीते हुए तपस्या आरंभ करें, तो वह वानप्रस्थ आश्रम वाले सोचनीय हैं। तप विहाई जहि भावई भोग। श्री मनु शत्रुपा जी वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण किए। नारी समेत गवनवन की ना, ये राजा थे,
चाहते थे वहीं अपना राशि सुख की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन वहां इन दोनों ने तप शुरू किया। तो ये इतिहास रहा। जेठे सुतहि राज नृपदीना, हरि ताप गवन बन किन्हा। चौथे पन जाइए नृपकानन, ये वर्णन है। तो तप बिहाई जेहि भावै भोगु, सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी। वह पिसुन माने चुगली करने वाला, चुगलखोर, तथा निष्कारण क्रोध करने वाला, जो जननी माने माता, जनक माने पिता, गुरु और बंधु माने भाई से विरोध करने वाला है, वह शोचनीय है। अब ये लोग किसी में भी हो सकते हैं, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में हो सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, चाहे नारी हो, कोई भी हो। यदि वह चुगली करता है, निष्कारण क्रोध करता है, माता पिता गुरु और भाई से विरोध करता है, तो वह शोचनीय है। आगे शोचनीय के तालिका में, शोचनीय के क्रम में उन देहाभिमानी को भी कहा जा रहा है जो निर्दयी है, निर्मम है, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसके लिए भी कहा जा रहा है। और आखिरी में श्री गुरु जी ये कहते हैं कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज शोचनीय नहीं है। तो प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।